तो मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो अपने समय पर होगी। बहुत से लोग नदी में कूद जाते हैं फिर बच जाते हैं। मृत्यु तो अपने समय पर होती है। जन्मना सबका एक जैसा हो सकता है, लेकिन मृत्यु सबकी अलग अलग होती है। जैसे जेल में कैदी भी रहता है और जेलर साहब भी जाते हैं। बस अंतर इतना है, जेलर साहब को सुविधा है कि वो रोज अपने घर जा सकते हैं, रोज आते हैं। कैदी बंधा हुआ है, जाते तो वो भी रोज जेल में ही है। अपनी पत्नी को तो यही कहकर जाते हैं, अच्छा भाई मैं जेल जा रहा हूं। लेकिन बस वो उनकी ड्यूटी है, वहां पर वो बैठते हैं 2, 4, 10 घंटा और वापस अपने घर आ जाते हैं। उसी तरह से जो जेलर हैं वो है नारायण, और कैदी कौन है? वो जीवात्मा है। हम बंधे हुए हैं, हम अपनी इच्छा से नहीं आ सकते, अपनी इच्छा से नहीं जा सकते, लेकिन जेलर साहब तो आज आ और जा सकते हैं। भगवान से मांगना तो क्या मांगना? भगवान से भगवान को ही मांगना। भगवान से भोग सामग्री मत मांगना। एक दिन 15 अगस्त का दिन था। 15 अगस्त के दिन राष्ट्रपति एक जेल में गए, सारे कैदियों से मिले, और राष्ट्रपति को वो पावर होती है कि किसी को फांसी की सजा भी अगर मिल जाए और राष्ट्रपति चाहे तो फांसी की सजा भी रुक सकती है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो। 15 अगस्त के दिन राष्ट्रपति सारे कैदियों से मिले। पहले कैदी से मिले, पूछा भाई तुम यहां पर कुशल तो हो, ठीक तो रहते हो? तो वो कहने लगा, महाराज मुझे यहाँ पर गर्मी बहुत लगती है, अगर एक पंखे की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। तुरंत राष्ट्रपति ने कहा, भाई इनके लिए पंखे की व्यवस्था करो। दूसरे कैदी से मिले, भाई तुम बताओ तुम्हें कुछ चाहिए? कि महाराज मुझे जल अच्छा नहीं मिलता यहाँ पर, अगर मुझे अच्छा शुद्ध जल मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए, बड़ा गंदा जल मिलता है यहाँ पर। तो राष्ट्रपति ने कहा, भाई इनके लिए जल की व्यवस्था कर दो। तीसरे कैदी से मिले, तुम बताओ भाई कि महाराज मुझे रात में सर्दी बहुत लगती है, ओढ़ने के लिए कंबल मिल जाए तो बड़ी कृपा हो जाए, कि भाई इनके लिए कंबल की व्यवस्था करो। चौथे से मिले कि महाराज मुझे मेरा मन नहीं लगता, मुझे पढ़ने के लिए पुस्तकें मिल जाएं तो मेरा समय कट जाए, कि भाई इनके लिए पुस्तकें दे दो। और सारे कैदियों से मिले, सबने कुछ ना कुछ मांगा और सबको सब चीज प्रदान कर दी राष्ट्रपति ने। अंत में अंतिम कैदी से मिले और कहा, तुम भी कुछ चाहते हो क्या? भाई जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। कहा कि मैं सजा भोग रहा हूं अपने अपराध की, मैं बस ये चाहता हूं कि जिंदगी में दोबारा गलती नहीं करूंगा, आप मुझे मुक्त करा दो, मुझे इस जेल से बाहर निकलवा दो। कहा कि ठीक है भाई, तुम्हें जेल से बाहर निकलवा दिया जाएगा। सब कहने लगे, ये तो हम भी मांग सकते थे, तो फिर मांगा क्यों नहीं? सबने विषय मांगे, मुक्ति किसी ने नहीं मांगी। वही दशा हमारी और आपकी भी है। हम भी क्या मांगते हैं? गाड़ी, बंगला, मोटर, सोना, चांदी, हीरे, मोती, ये संसार को मांगते हैं। अरे भगवान से मांगना तो भगवान को ही मांगना। भगवान से कितना मांगोगे? लेकिन भगवान को ही मांग लोगे तो फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो भगवान स्वतः ही अपने आप कृपा कर देंगे। उसके बाद एक दिन भगवान बैठे हैं, तृणावत आया हवा के रूप में और भगवान को उड़ा कर ले गया। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। ऐसे लिया हुआ था तृणावत ने, वजन जो बढ़ाया तो पीठ पर ले लिया। भगवान ने अपने छोटे छोटे हाथों से गले को पकड़ लिया और धीरे धीरे गला दबाने लगे और वजन बढ़ाने लगे अपना। तृणावत कहने लगा, दैत्य है। तीसरा दैत्य भेजा। कंस ने वजन इतना बढ़ा रहे हैं और तृणावत कहने लगा, ये बच्चा है या पत्थर है, इतना भारी हो रहा है। तो दैत्य लोग भगवान में भी पत्थर का दर्शन करते हैं और भक्त लोग एक पत्थर के अंदर भी भगवान का दर्शन करते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को दबाया, गले को दबाने लगे। कहा कि छोड़ दे, कि ये नहीं सीखा मैंने छोड़ना। गले को दबाया, प्राण पखेरु उड़ गए, समाप्त हुआ तृणाव्रत। बार बार दैत्य भेज रहा है और भगवान बार बार समाप्त कर रहे हैं।
भगवान ऐसे बाल लीलाएं कर रहे हैं, दोनों बालक आंगन में खेलते हैं। एक दिन यशोदा ने तैयार करा कर बैठाया, तभी थोड़ी देर में एक ग्वाल आया, पता है तेरा लाल कहाँ है, कि कहाँ पर है, कि चल कर देख। देखा तो गौशाला में जाकर गोबर से खेल रहे हैं दोनों बालक। मैया ने कहा, अरे तू किसी जन्म में सुअर था क्या, तो गोबर से खेल रहा है? तो कहने लगे, मेरा वाहरा अवतार भी हुआ है माँ, तूने ठीक पहचाना। आंगन में दौड़ने लगे, खेलने लगे, और माखन भगवान को बड़ा प्रिय है। अब बाल लीलाएं भगवान की प्रारंभ होती हैं, तो नाम बारी आई नाम रखने की। नाम रखने की बारी आई तो उधर वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को बुलाया, और गर्गाचार्य को बुलाकर कहा कि आप जाइए और मेरे गोकुल में मेरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करा दीजिए। कि वहां पर तो आपका एक ही बालक है, कि नहीं नहीं, वहां पर मेरे दो बालक हैं। रोहिणी का जो पुत्र है वो तो मेरा पुत्र है ही, लेकिन यशोदा का जो पुत्र है वो भी मेरा ही पुत्र है। मानो सारा रहस्य बता रहे हैं, कैसे कैसे मैं छोड़कर आया था, क्योंकि गुरुदेव से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। देखो, माता पिता और गुरु ये तीन हैं जिनसे कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। माता पिता से कभी झूठ नहीं बोलना, और गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना। वैसे तो झूठ किसी से भी नहीं बोलना। अब इसका मतलब ये नहीं कि केवल इन तीन से नहीं बोलना, बाकी सबसे बोलना है। झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। सुखदेव भगवान बता रहे हैं, परीक्षित गर्गाचार्य को बुलाया, और गर्गाचार्य ने ध्यान लगाया तो पता चल गया ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, ये तो नारायण के रूप है। और गर्गाचार्य चले गोकुल में। उधर नंद बाबा ने जैसे ही गर्गाचार्य को देखा, स्वागत किया, आइए गर्गाचार्य, आप आए हैं तो मेरे दोनों बालकों का नामकरण करा दीजिए। आप आए हैं तो ये काम आप आराम से करा दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा, मैं आपके यहां नामकरण क्यों कराऊं, मैं तो यदुवंश का पुरोहित हूं। गर्गाचार्य डर रहे हैं कहीं कंस को पता चल गया तो मेरी क्लास लग जाएगी कि तुमने नामकरण कराया। कहा कि चिंता मत करो, और उत्सव तो मैंने बड़ी धूमधाम से मनाए हैं, लेकिन नामकरण लीला ये बड़े गुप्त रीति से मैं बनाऊंगा, किसी को नहीं बुलाऊंगा। गौशाला में दोनों बालकों को बुलाकर आप दोनों का नाम रख दीजिए। कहा कि ठीक है। गर्गाचार्य प्रसन्न हो गए, और गर्गाचार्य ने कहा कि जल्दी से बुला लो। फिर गर्गाचार्य ने कहा, दोनों बालकों को बुलाओ। और इधर यशोदा और रोहिणी दोनों बालकों को लेकर चल दी। इधर रोहिणी कहने लगी, तुम जानती नहीं, ये गर्गाचार्य हैं, हमारे पुरोहित हैं, ये बहुत विद्वान हैं। यशोदा ने कहा, चल परीक्षा लेते हैं आज गर्गाचार्य की। क्या परीक्षा ली? दोनों माताओं ने अपने अपने बच्चों को बदल लिया कि तुम मेरे पुत्र को ले लो, मैं तुम्हारे पुत्र को लेती हूं। चलो देखते हैं गर्गाचार्य कितने विद्वान हैं। अगर विद्वान होंगे तो पहचान जाएंगे, नहीं तो यही होंगे। दोनों ने अपने अपने बच्चों को बदल लिया, और गौशाला में जैसे ही पहुंची, और इधर गर्गाचार्य को इंतजार है कि कब मुझे नारायण का दर्शन हो। और जैसे ही यशोदा की गोद में देखा, गणपति पूजन कराया, नवग्रह पूजन कराया, नाम रखने की जब बारी आई, सोच रहे हैं यशोदा की गोद में मुझे नारायण का दर्शन होगा। और जैसे ही देखा तो पहचान गए, और कहने लगे, यशोदा तेरी गोद में ये रोहिणी का पुत्र है। तेरी गोद में रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो, रमयन सूरदयी गुणै, आख्यास्ते रामेति बलादिख्यां बलम विदु। यशोदा तेरी गोद में रोहिणी का पुत्र है। इसके जन्म के समय कुछ खैंचातानी हुई है। क्या खैंचातानी हुई है? देवकी के गर्भ से खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया है। तो खैंचातानी को संस्कृत में कहते हैं संकर्षण। तो इसलिए
इसका नाम हम शंकरषण रखते हैं, बलभद्र रखते हैं, बलदाऊ रखते हैं, बलराम रखते हैं, ये रखते हैं, वो रखते हैं, बहुत सारे नाम रख दिए। और अब बारी आई भगवान का नाम रखने की। और जैसे ही रोहिणी की गोद में देखा तो गर्गाचार्य को समाधि लगने लगी। वर्णमालाएं सारे अक्षर मस्तिष्क में घूमने लगे। अ कहने लगा मेरे से नाम रख देना, म कहने लगा मेरे अक्षर से नाम रख देना, स कहने लगा मेरे अक्षर से नाम रख देना, क्योंकि जोन से अक्षर से नाम रखेंगे वही राशि हो जाएगी भगवान। खोजा सकल जहां पर तेरा पता नहीं, जब तेरा पता चला मुझे तो मेरा पता नहीं। जब तेरा पता चला मुझे तो मेरा पता नहीं। कहा गर्गाचार्य ने इनके मैं क्या नाम रखूं। गर्गाचार्य का भाव है कि इनके तो ये तो नारायण है, इनका मैं क्या नाम रख सकता हूं। लेकिन यशोदा सोच रही है जो मेरा बालक नहीं है उसके तो नाम बहुत सारे रख दिए, बलभद्र, बलदाऊ, ये है वो है, बहुत सारे नाम रख दिए। और जो मेरा लड़का है, मेरा बालक है, उसके लिए ये बाबा कह रहा है कि इनका मैं क्या नाम रखूं। इनके नाम अनेक अनूपा, 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 इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नभ कहाँ स्वमति अनुरूपा, मैं नभ कहाँ स्वमति अनुरूपा, मैं नभ कहाँ स्वमति अनुरूपा, मैं नभ कहाँ स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, 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 मैं रब का स्वमति अनुरूपा। बहुनी सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, गुणकर्माण रूपाणि तानयं वेदनो जनः। कहा कि जैसे जैसे ये बड़ा होगा, जैसे जैसे ये लीला करेगा, इनके तो नाम पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि को स्थिर करते हुए किसी जन्म में ये लाल रंग का हुआ है, किसी जन्म में ये सफेद रंग का हुआ है, इस जन्म में ये काले रंग का हुआ है, इसलिए नाम रखता हूं मैं कृष्ण। बोलो कृष्ण भगवान की जय। नाम रख दिया कृष्ण। दोनों माताएं चली गई, प्रसन्न होकर और कहने लगी नाम तो बड़े अच्छे रखे। गर्गाचार्य भी चले गए। यशोदा कहने लगी नाम तो अच्छे हैं कृष्ण और बलराम, लेकिन कृष्ण कहने में मेरी तो जीभ मुड़ रही है। कृष्ण होगा लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए तो कनवा है, काना है, कन्हैया है। अनेक नाम माता ने प्रेम के रख दिए। और भगवान कैसे हैं, जो एक बार भगवान से नैन मिला ले वो पागल हो जाता है। ओ नैना लड़ गए श्याम
सलोने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए, ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए, हाजी नैना लड़ गए, हाजी नैना लड़ गए, हाजी नैना लड़ गए, हाजी नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए, ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए, हाजी नैना लड़ गए, हाजी नैना लड़ गए, हाजी नैना लड़ गए, ओ हम पे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए, हरि बोल जय हो श्री राधे। जय हो दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, 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 दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, 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 दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, नहीं प्रीत के होने से लला, नहीं प्रीत के होने से लला लड़े, नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए, ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए श्याम सलोने से नैना लड़ गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, जब से आई हूँ गोने से लला, जब से आई हूँ गोने से लला लड़ गए, ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने तेरे न लड़ गए, ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने से लला। जय श्री राधे।
तन मन वारो मेरी आने तन मन वारो तन मन वारो जी तन मन वारो तन मन वारो तन मन वारो ये भी आपे तन मन वारो आपे तन मन वारो ये भी आपे तन मन वारो मेरी आपे तन मन वारो तन मन ओ जी तन मन वारो तन मन ओ तन मन वारो ये भी आपे तन मन वारो मेरी आपे तन मन वारो नंद बाबा के छोरे से नंद बाबा के छोरे से नंद गए नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए हो नैना लड़ गए शाम सलोने से हो नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए नैना लड़ गए शाम सलोने से दोनों हाथ उठाकर मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानू या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है मैं जानू या वो जाने ये 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 चलिए से चलिए से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानू या वो जाने मोहन से दिल क्यों लगाया है कि मैं जानू या वो जाने न लड़ गए शाम सलोने से न लड़ गए न लड़ गए शाम सलोने से न लड़ गए राधे 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 ताली बजाते हुए राधे 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 नैना लड़ गए शाम सलोने से नैना लड़ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की गोपियां आती हैं, दर्शन करती हैं, भगवान का दर्शन करती हैं और मुग्ध हो जाती हैं। एक गोपी आई, कहा कि तेरा कन्हैया जो है ना ये कुछ जानता मानता नहीं। यशोदा ने कहा सारे अंगों के नाम सीख गया। कहा कि जरा अच्छा मैं पूछती हूँ उससे अंगों के नाम। तो कहने लगे छोटे से कन्हैया हैं, बड़े नटखट से हैं। तो गोपी कहने लगी बता तेरा हाथ कहाँ है। तो कहा इसको कहते हैं हाथ। बता तेरा पाँव कहाँ है। तो पाँव निकाल कर कहने लगे इसको कहते हैं पैर। बता तेरा सिर कहाँ है। इसको कहते हैं सिर। बता तेरी नाक कहाँ है। इसको कहते हैं नाक। सारी गोपियां देख रही हैं। अब गोपी सोचने लगी कि मैं इससे कान पकड़वाऊंगी। जब मैं पूछूंगी कान कहाँ, ये कान पकड़ेगा तो इसकी मजाक बनाऊंगी। सारे अंगों के नाम बता दिए। अंत में गोपी ने कहा कान कहाँ है, कान किसे कहते हैं। तो फिर क्या था, गोपी के कान पकड़ कर कहने लगे इनको कहते हैं कान। अपने कान नहीं पकड़े, गोपी के कान पकड़ लिए। ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं। कृष्ण है जीव, कृष्ण जो है जीवात्मा को मुक्त कराने के लिए आए हैं। कर्षति इति कृष्ण, जो अपनी ओर खींच ले उसे कहते हैं कृष्ण। इनकी लीलाएं सुन सुनकर जो लोग भक्त आनंद लेते हैं वो अद्भुत होता है। माखन बड़ा प्रिय है भगवान को। माखन की चोरी करते हैं, माखन चुराते हैं। व्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां यदुनीव चोरम।
अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जन्म जन्मांतर के जीवों के मन को चुराते हैं। मन की चोरी ही माखन चोरी है। जैसे मन पिघलता है ऐसे माखन भी पिघलता है। भगवान बड़े हुए और एक दिन बाहर निकले, ग्वाल वालों से मिले। ग्वाल वालों में एक ग्वाल है जिसका नाम है मनसुख। पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है? कि मेरा नाम है मनसुख। शरीर दुबला पतला था। कहा कि सारा सुख मन को ही देते हो क्या? इस तन को सुख नहीं देते? तन तुम्हारा सुख रहा है। कहा तू तो नंद का छोरा है। तेरे घर में दूध दही माखन की कोई कमी नहीं है। मेरे घर में दूध दही माखन की बहुत सारी कमी है। जितना होता है वो सब बाबा मथुरा पहुंचा देते हैं। थोड़ा बहुत मिलता है इसलिए शरीर सूख रहा है। भगवान ने ग्वाल वालों को कहा लेकिन माखन तो खाना चाहिए भाई, कि खाएं कहां से जब मिलता ही नहीं। हमारे गोकुल का माखन मथुरा के दैत्य खा खाकर तकड़े हो रहे हैं और हम सूख रहे हैं, 1.5 हड्डी के हो रहे हैं। भगवान ने सोचा भाई ये माखन जो है मथुरा जा रहा है, मथुरा के लोग तो तगड़े हो रहे हैं और गोकुल के लोग सूख रहे हैं, तो क्यों ना माखन की चोरी कर कर माखन खिलाया जाए ताकि इन ग्वाल वालों को भी थोड़ी ताकत आए। तो कहने लगे भाई चोरी कर कर खाओ लेकिन खाओ जरूर। ग्वाल वाल कहने लगे चोरी कर कर? कि हाँ, और बात ऐसे समझा रहे हैं जैसे बहुत अच्छी बात समझा रहे हो। अरे चोरी करने से बहुत पुण्य मिलता। कन्हैया कह रहे हैं ग्वाल वालों को, और देखो मैं सिखाऊंगा तुम्हें चोरी करना, कैसे चोरी की जाती है। और एक मंडल की स्थापना कर दी, चोरी विद्या प्रसारण मंडल। स्वयं अध्यक्ष बन गए उस मंडल के और सिखाते हैं। देखो ऐसे चला जाता है, ऐसे घुसा जाता है और ऐसे मटकी से माखन निकाला जाता है। सिखा रहे हैं सब ग्वाल वालों को, ट्रेनिंग दे रहे हैं। और फिर कहते हैं चलो भाई आज परीक्षा लेते हैं, आज माखन चुराने चलते हैं फलानी गोपी के घर पर। कभी किसी गोपी के घर पर जाकर चुराते हैं, कभी किसी गोपी के घर जाकर चुराते हैं, माखन चुराते हैं। सारी गोपियां शिकायत ले लेकर आती हैं। सारी गोपियां शिकायत ले लेकर आ रही हैं और भगवान सबका माखन चुरा रहे हैं। एक दिन भगवान ने माटी खाई। भगवान ने माटी खाई तो बलराम जी ने मैया से शिकायत कर दी, मैया आज इसने माटी खाई है। मैया ने सोचा आज माटी खा रहा है, कल पुड़िया खाएगा, परसों और कुछ मांगेगा, कहीं बिगड़ ना जाए। तो कहा तूने माटी खाई? कि नहीं नहीं मैंने माटी नहीं खाई। ये सब बोल रहे हैं बालक कि सब झूठे हैं। हाँ, मैया कहने लगी एक तू ही तो हरिश्चंद्र की औलाद है, बाकी तो सब झूठे हैं। मुंह खोल कर दिखा, और मुंह खोल कर जो दिखाया पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। पर्वत झरने नदियां सब कुछ दिखने लगा। मुंह बंद किया, फिर मुंह खुलवाया तो कुछ भी नहीं। यशोदा ने ब्रह्मांड का दर्शन किया। बाबा से जाकर कहा आज मैंने लाल के मुंह में ब्रह्मांड का दर्शन किया। बाबा ने कहा कितनी उम्र हो गई तेरी? कि मेरी उम्र तो अच्छी खासी पक गई है, कि तू बूढ़ी हो गई है। इस उम्र में व्यक्ति देखता कुछ है और बताता कुछ है। यकीन नहीं किया नंद बाबा ने। गोपियों के घर जाकर माखन चुराते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाती गोपियां। और एक दिन सारी गोपियां इकट्ठी हुई, सारी गोपियां इकट्ठी होकर आ गई नंद भवन में। यशोदा से शिकायत करने लगी। कहा कि यशोदा तेरा ये कन्हैया ये है ना चोर है। ये सुनकर यशोदा बड़ी दुखी हुई कि मेरे कन्हैया को चोर मत को। क्या चोरी की तुमने तुम्हारे यहाँ कि ये माखन चुराता है? यशोदा कहने लगी मेरे घर में माखन की कमी तो नहीं है जो तुम्हारे घर पर चुराता है। कि हमें नहीं पता तेरे घर में कमी है या नहीं है, लेकिन ये चुराता है और सब ग्वाल वालों को खिलाता है। यशोदा को यकीन नहीं हुआ। यशोदा ने कन्हैया से पूछा अरे कन्हैया ये गोपियां क्या कह रही हैं? तो मानो कन्हैया इतने सीधे बन गए और कहने लगे क्या कह रही है मैया? कि तू चोर है, चोरी करता है? अरे राम राम, चोरी करना तो पाप होता है। कि हाँ वही तो मैं कह रही हूं कि मैं तो इन गोपियों को जानता भी नहीं। बिल्कुल झूठ बोल दिया, साफ झूठ बोल दिया। मैं तो इनको जानता भी नहीं। तुम कहाँ रहती हो? अच्छा अभी परसों मेरे घर आया था। कि परसों तो मैं स्कूल गया हुआ था।
ऐसी बात बना रहे हैं, बिल्कुल सीधे बन गए। और गोपी यशोदा जब गोपियों की तरफ देखती है तो नाचते हैं, और जैसे इनकी तरफ देखती है सीधे खड़े हो जाते हैं। ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं देख देख कि नाच रहा है, और बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, कहीं भी नहीं नाच रहा, मुझे तो नाचना आता भी नहीं। और जब यशोदा गोपियों की ओर देखती है तो फिर तिरछे भी मिंग के मुंह बनाते हैं, कभी ऐसे चिढ़ाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ऐसी लीलाएं कर रहे हैं भगवान। गोपियां शिकायत करने लगी। एक गोपी कहने लगी एक दिन ये मेरे घर आया, इसने सारे बछड़ों को खोल दिया और बछड़े गैयाओं का दूध पी गए, मेरे घर में दूध की कमी रह गई। यशोदा ने कहा कि बछड़ों के खोलने का समय हो गया होगा कि नहीं, असमय, समय नहीं था। दूसरी गोपी बोली एक दिन मेरे घर पर आया, मैंने कहा तू आया है, बछड़ों के खोलने का समय हो गया है, जरा जाकर बछड़े खोल दे। तो पता इसने क्या कहा? इसने कहा तेरे बाप का नौकर हूं क्या मैं जो बछड़ों को खोल दूं? अपनी मर्जी आती है तो खोल देता है, अगर इसको कह दिया तो कहता है तेरे बाप का नौकर थोड़ा ही हूं मैं। यशोदा कहने लगी अच्छा एक काम करो, भगवान का नाम है मुकुंद, मुक्ति ददाती तुई मुकुंद, जन्म जन्मांतर से बंधे हुए जो जीव हैं उनको मुक्त करते हैं। यशोदा कहने लगी अच्छा ये तुम्हारे घर पर माखन खाने आए ना, तो इसको माखन परोस कर दे दिया करो, और जितना ये माखन खाए उससे 10 गुना मेरे घर से ले जाया करो, ताकि इसकी चोरी की आदत नहीं पड़ेगी। जब परोस कर दे दोगी तो चोरी की आदत नहीं पड़ेगी। तीसरी गोपी बोली मैंने ये भी कर कर देख लिया, एक दिन मेरे घर पर आया, मैंने माखन परोस कर दिया, मैंने कहा जितना माखन खाना है खा ले आराम से, लेकिन चोरी मत करना। मैंने माखन परोस कर दिया तो कहने लगा तूने मुझे भिखमंगा समझ रखा है क्या, जो तेरा माखन खा लूं परोसा हुआ। मैंने कहा तू भिखमंगा नहीं है तो चोरियां क्यों करता है? तो कहने लगा चोरी के माल का मजा ही कुछ और है गोपी, तुझे क्या पता चुरा कर खाने में जो मजा है वो परोस कर खाने में मजा नहीं। और अब तो स्थिति विकट हो गई है, बच्चे ऐसा ही शरारतें करते नहीं, पहले हमें भी ध्यान है अमरूद के बाग हुआ करते थे, बच्चे चोरी किया करते थे अमरूद की, आम की, माली उनके पीछे भागा करता था। अब तो बाग ही समाप्त हो गए। तो यशोदा से शिकायतें कर रही